राजस्थान की सियासत से आज की बड़ी खबर है, वो भी सुन लीजिए। सियासी हलचल के बीच दिल्ली आ रहे हैं सचिन पायलट। कांग्रेस आला कमान से कर सकते हैं मुलाकात। कल ही उनको मनाने के संदर्भ में अशोक गहलोत खेमे के लोगों ने मुलाकात की थी सचिन पायलट से, लेकिन सचिन पायलट का उसके बावजूद दिल्ली आना यह दिखा रहा है कि शायद उसके बावजूद उनको शांत नहीं किया जा सका, उनको मनाया नहीं जा सका और अब वो दिल्ली आ रहे हैं। और जिस तरफ शंभूनाथ जी इशारा कर रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद जितिन प्रसाद, क्या सचिन पायलट भी कुछ मन बना चुके हैं? लेकिन ये बात साफ की थी सचिन पायलट से जब ये बात पूछी गई कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने ये कहा था कि वो अपना घर देखें, भारतीय जनता पार्टी वाले, हम अपने घर की बात कर रहे हैं। तो ये शंभू जी ये क्या है? मुझे लग रहा है कि देखिए सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं कसमसा रहे हैं। एक तो कांग्रेस के अंदर भीतरी रस्साकसी बहुत तेज हो गई है। एक तरफ है राहुल खेमा, दूसरी तरफ है जो ओल्ड कांग्रेसी ने जिन्होंने अपना जी तेज बना दिया। तो कहीं ना कहीं दोनों में बहुत ज्यादा टकरार चल रही है। जो लोग राहुल गांधी की कोटरी में हैं या राहुल गांधी के करीबी थे, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वहां से हटाए जा रहे हैं या हट जा रहे हैं। उनको लगता है कि वहां कोई भविष्य नहीं है। ज्योतिरादित्य का छोड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। उसका अचानक जितेश से एक अपडेट ले लें। जितेश हमारे संवाददाता हैं राजस्थान से, जरा उनसे समझ लें कि क्या किस मन के साथ आ रहे हैं दिल्ली सचिन पायलट। जितेश जी बिल्कुल दिनेश, ये बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट, ये हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली आना चाह रहे हैं और दिल्ली उनको प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात है। दरअसल लंबे अरसे से ये देखा जा रहा है कि पायलट गुट के जो लोग हैं वो नाराज हैं और 2-3 दिन पहले ही सचिन पायलट ने एक मीडिया में इंटरव्यू दिया था कि 10 महीने हो गए जो कमेटी बनाई गई थी। आपको ध्यान होगा बीते साल जब इनके सचिन पायलट के पिता हैं स्वर्गीय राजेश पायलट, उनकी पुण्यतिथि पर के बाद ही ये पूरा किस तरह से खेमेबाजी हुई थी और सचिन पायलट मानेसर अपने विधायकों के साथ चले गए थे। और ठीक 1 साल बाद यानी आज सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। कमोवेश ये अंदाज लगाया जा रहा था कि आज वापिस से पायलट अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे, एकजुटता दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देर रात जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी ने उनसे बातचीत की है, कांग्रेस वाला कमान के कुछ नेताओं ने उनसे बातचीत की, जिसके बाद कहीं ना कहीं सचिन पायलट का मन बदला और दौसा में जो उनके पिता का पुण्यतिथि का कार्यक्रम था वहां पर किसी भी तरह का कोई भी शक्ति प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन उसके उलट उन्होंने पेट्रोल डीजल का जो विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही थी उसमें प्रदर्शन में शामिल हुए और साथ ही उन्होंने साफ तौर इनकार कर दिया, मैं किसी बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल नहीं होने जा रहा, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी ने जो आरोप लगाया था एक तरीके से मान चुके हैं। जितेश बहुत संक्षेप में बताइएगा। वो मान चुके हैं और उनको और कंफर्टेबल करने के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया है या वो खुद दिल्ली आ रहे हैं अपनी कुछ और बातों को रखने के लिए? देखिए दिनेश, एक बात तो साफ है कि वो मान चुके नहीं मान चुके ये डिफरेंट थिंग है, लेकिन वो जब भी मानेंगे उनका साफ तौर पे कहना है। आपके उनके समर्थकों को भी हमने बयान लिया TV9 ने, तो उन्होंने साफ कहा कि अब ज्यादा समय नहीं है, अब इंतजार नहीं करना, अब तुरंत यहाँ तो फैसला हो कि हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार हो, राजनीतिक नियुक्तियां हो, कि लंबे अरसे से 2.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया अशोक गहलोत गवर्नमेंट को, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। तो उनका कहना है कि कार्यकर्ता तो आप ये कह रहे हैं कि मान गए हैं कि नहीं मान गए हैं, अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं तो इसी को लेकर आगे बढ़ूंगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।